हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप पढ़ाई कर रहे होंगे सिद्धत से। जिन लोग को नीट 2025 के लिए पढ़ना है, जिनका मतलब सिलेक्शन हो रहा है इस बार, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने मेहनत की, पढ़ी, आप लोग भी मेहनत करिए, आप लोग का भी सिलेक्शन होगा। तो बात कर रहे हैं हम दोस्त आज डॉक्यूमेंट्स के बारे में। कुछ बच्चों ने कमेंट किया, भाइयों ने, कि मतलब डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दीजिए। तो आज हम नीट यूजी 2024 के काउंसलिंग में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर ऑल इंडिया कोटा 15% एंड काउंसलिंग स्टेट कोटा 85%, सभी की काउंसलिंग में जो यूज होने वाले उसके बारे में हम बताएंगे। गैप सर्टिफिकेट फॉर्मेट कैसा होता है, सीट अलॉटमेंट लेटर, ऑल डॉक्यूमेंट हेल्प इन, जो सभी डॉक्यूमेंट MBBS BDS BHMS BMS सब में हेल्प करेंगे। तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट लिस्ट की आज हम बात करेंगे। तो उसमें आ जाइए, हम पहले बात कर रहे हैं पहले नंबर पे। तो यहाँ पे क्या है, आपको क्लास 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों आपको क्लास 10th की चाहिए। किस क्लास की चाहिए? क्लास 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। यहाँ पे अब बहुत लोग बच्चे मतलब कहेंगे कहीं रखा है नहीं मिला, तो मतलब आपको इस समय इस सबको इकट्ठा करना है। नंबर सेकंड पे आज हम बात कर रहे हैं। नंबर सेकंड पे क्या है, क्लास 12 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जो कि क्या है कंप्लीट बेस्ड, मतलब ये इंपॉर्टेंट, ये सब सर्टिफिकेट और ये सब, इन सब के बिना काउंसलिंग आपका नहीं हो पाएगा। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ये दोनों ही क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद क्या करना है आपको, और नीचे जाइए तो थर्ड नंबर पे क्या है, यहाँ पे आपको नीट एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड आप यहाँ पे 2024 में जो आपका एडमिट कार्ड था वो चाहिए। और नीट एप्लीकेशन फॉर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये इसका 4 फोटोकॉपी कम से कम आप करा लीजिएगा। और एडमिट कॉपी की 3 से 4 फोटोकॉपी करा लीजिए, ये भी लगेगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नीचे आ जाए, नीट 2024 स्कोर कार्ड। कौन सा? रिवाइज स्कोर कार्ड। अब यहाँ पे आपको कौन सा लगेगा? रिवाइज स्कोर कार्ड लगेगा, जो मतलब रिज़ल्ट जो दोबारा 23 जून को रिज़ल्ट हुआ, उसके बाद जो अपडेट हुआ 30 जून को, वो वाला रिज़ल्ट लगेगा आपको। यहाँ पे रिवाइज स्कोर कार्ड का रिज़ल्ट लगाना है। इसमें आपको क्या करना है, रिवाइज स्कोर कार्ड का रिज़ल्ट लगाना है। और इसका भी आप कम से कम मतलब क्या करिएगा, 3 से 4 फोटोकॉपी रख लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग होती है। अगर फर्स्ट राउंड में हो जा रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो क्या होगा कि कोई भी कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा तो वहाँ एक फोटोकॉपी देनी ही पड़ती है। तो इसके 4 से 5 फोटोकॉपी आप करवा लीजिएगा इसके लिए। उसके बाद नंबर 6 पे बात कर रहे हैं, नीट 2024 सीट अलॉटमेंट लेटर। अब ये जो सीट अलॉटमेंट लेटर है, आप जिस स्टेट से आप हैं, जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं, उसी स्टेट का बना हुआ चाहिए। उसी स्टेट का सीट अलॉटमेंट लेटर बना हुआ चाहिए, उसी स्टेट का बनवाना रहना है, ठीक है। उसी स्टेट का बनवा लीजिएगा, उसी स्टेट का लगेगा। उसके बाद नंबर 7 पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम नंबर 7 पे क्या करना है आपको, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल, चाहे आप OBC के हों, चाहे ST SC, उसी अगर अप्लीकेबल है तो ही बनवाइएगा। मतलब अगर आपको पता है कि आपकी अप्लीकेबल है या आपको लगेगा तो आप बनवाइएगा, नहीं तो नहीं बनवाइएगा। उसके बाद 8 में क्या है, 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। यहाँ पे क्या करना, 8 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ आपको लेना है। कितनी साइज़ की लेने, आप पासपोर्ट साइज़ की कितनी फ़ोटोग्राफी, 8 फ़ोटोग्राफ लेनी है, सेम एज द। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपके ध्यान रखिएगा, कि जो आपने नीट एडमिट कार्ड 2024 में फॉर्म पे लगाया था, सेम एज द वन एफिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ये ध्यान रखिएगा। बहुत लोग क्या दूसरा फोटो लगा देंगे तो इस तरह काउंसलिंग में दिक्कत होगी, नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नाइन्थ जो है प्रूफ आइडेंटिटी या आधार कार्ड। यहाँ पे क्या करना है, जो आपका आधार कार्ड है, आइडेंटिटी में आप कोई भी आधार कार्ड ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं, कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, आप कोई भी प्रूफ ले सकते हैं। यहाँ पे 9th में आप प्रूफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड, पेन, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी मतलब आइडेंटिटी आप ले सकते हैं यहाँ पे इसके प्रूफ में। उसके बाद हम चलिए बात कर रहे हैं नंबर 10th में। नंबर 10 पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद फोटोकॉपी। अब यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के मतलब कम से कम यहाँ पे 10-10 फोटोकॉपी, आप 14 डॉक्यूमेंट्स, 15 जो हो रहे हैं, 15 डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं, सभी के आपको 10-10 फोटोकॉपी कम से कम लेनी है। यार देखिए, काउंसलिंग में किसी का सिलेक्शन हो रहा है, मतलब काउंसलिंग में पहले में मिल रहा है, सेकंड में मिल रहा है, स्ट्रेट राउंड में कैसे मिल रहा है, ये बात निर्भर करती है दूसरे चीज़ पर। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 15 डॉक्यूमेंट्स ले लेने हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं 11th होना चाहिए था, बाई मिस्टेक ये 12th हो गया है। यहाँ पे बाई मिस्टेक ये 12th हो गया, यहाँ पे 11th होना चाहिए था। इसमें क्या करना है, 12th का क्लास 12th की जो TC, जिसको लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो ले लेना है। उसके बाद क्लास 12th की लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब इसकी भी फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा 3 से 4, मतलब हर एक चीज़ की आप 3 से 4 फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूरत है। उसके बाद बात कर रहे हैं 13 पे, तो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट, क्लास 12 की माइग्रेशन, आप जिस स्कूल में पढ़े वहाँ पे बताइएगा तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट, बहुत लोग कहने नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आप जिस स्कूल से क्लास 12 के हैं वहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर इसका आप 3 से 4 फ़ोटोकॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद बात कर रहे हैं 14, जो कि 12th क्लास मार्कशीट है। यहाँ पे सर्टिफिकेट है, वही सर्टिफिकेट या मार्कशीट बात है कि मार्कशीट दूसरी सर्टिफिकेट आप बताएंगे तो वो भी दे देंगे, इसकी भी 3 से 4 फोटोकॉपी आप कर लीजिएगा। उसके बाद 15 डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, ये भी याद करिएगा, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ को भी ये ध्यान रखिएगा, ये सेम स्टेट से होना चाहिए। जिस स्टेट के आप हैं उसी स्टेट का
ये होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं ये डोमिसाइल क्या है, तो बता दे रहे हैं ये सेम स्टेट का डोमिसाइल एक सर्टिफिकेट होता है, जो कहेंगे तो आप वो बना के दे देंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद क्या करना है, नंबर 16 गैप सर्टिफिकेट, ये लास्ट है। इतने डॉक्यूमेंट्स है। गैप सर्टिफिकेट जो कि अब गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, जैसे आपने मान लीजिए 2022 में आपने 12th किया और आपका नीट क्लियर हो जाए 2024 में, तो यहाँ पे आपका 2 साल का गैप हो रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं गैप सर्टिफिकेट, ड्रॉप। तो ड्रॉप वाले को गैप सर्टिफिकेट, तो गैप सर्टिफिकेट इसकी भी 4 फोटोकॉपी कम से कम ले लीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट, OBC, EWS, ST, इंग्लिश, मतलब ये कास्ट सर्टिफिकेट है जो दोनों लैंग्वेज में चल जाएगा, चाहे आप इंग्लिश में लीजिए चाहे हिंदी में लीजिए, बोथ लैंग्वेज में आपका ये चल जाने वाला है। इसके बाद बात करते हैं गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। कुछ लोग कह रहे हैं किस तरीके से होता है, तो उसका गैप सर्टिफिकेट फॉर्मेट हम आपको दिखा दे रहे हैं। कुछ इस तरीके से आपका गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है। यहाँ पे अपना नेम, रोल नंबर और सब वगैरह वगैरह, कितना ड्रॉप लिया, किस ईयर में क्लास 12 किया, किस ईयर में नीट निकला, ये सब आप कर लीजिएगा। और ये सब होने के बाद आप क्या करिए, एक अच्छे से वकील को पकड़ के 100 रुपये या 50 रुपये का स्टाम्प आएगा, 100 रुपये या 50 रुपये का स्टाम्प पे, 50 पे या 100 रुपये के स्टाम्प पे ये सब आपको गैप सर्टिफिकेट का करवाना रहता है। बना के वो बता देगा, 1-1.5 घंटे में आपका बन जाएगा। और ये आपको मतलब सारी जानकारी अगर अच्छी लगी हो, मतलब इंटरेस्टेड या आपके फ़ायदे के लिए जानकारी हो, थोड़ा भी आपका फ़ायदा हो इससे जानकारी से, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए स्कॉलर वाला चैनल को। ऐसे नीट अपडेट्स देते रहते हैं। और हम क्लास 12 का 11 का हम केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस नीट का इस चैनल पर कवर करेंगे। और बायो NCERT, फिजिक्स NCERT, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक या 1 शॉट उनका भी कवर करेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।